हेलो बच्चों, आज मैं करने जा रहा हूं 24 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट का केवल एपी का क्वेश्चन। उसमें केवल एपी का ही क्वेश्चन है। अगर एपी का अकेला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो बात होगी। बेसिक क्वेश्चन तो एपी का नहीं आ सकता कभी भी। उसमें जीपी मिल करके आ जाए, एचपी मिल करके या ये जीपी कुछ ना कुछ हो। ओनली एपी का है तो कुछ ना कुछ विचार जरूर होंगे। उसके अंदर क्या नई बातें होंगी, हम एक एक लाइन को ध्यान से देखते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, बी एन एपी, ये चार टर्म एपी में है। और 4 टर्म्स सच दैट ईच टर्म ऑफ द एपी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस एल आर इंटीजर। ये चारों टर्म और उनका कॉमन डिफरेंस सब इंटीजर हैं। यानी कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 सब इंटीजर हैं और उनका कॉमन डिफरेंस भी इंटीजर बोला गया। और कहता है चारों टर्म का सम 40 है। पहली बात, मैथ ये कहता है अगर एपी के चार टर्म का सम तुम्हें गिवन है तो टर्म मानो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ऐसे टर्म मानो। तो हम ऐसे कर लेते हैं जी, लेट क्या जी, देखिए हम चार टर्म मान रहे हैं क्योंकि चारों का सम मालूम है। ये टर्म मानकर चल रहे हैं हम a माइनस 3d, ऐसे मानते हैं a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये मैंने चार टर्म माने क्योंकि चारों का सम मेरे पास 48 है। मगर एक बात इंपॉर्टेंट है जी, इसके अंदर भी इनका कॉमन डिफरेंस कितना है। इनका जो हमने एज्यूम करा, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है भाई। ये तो 2d है तो उसने गिवन है L इज इक्वल टू 2d। तो हमें पता चल गया L की वैल्यू 2d के इक्वल है जब होगा यूज करेंगे इक्वेशन के अंदर। क्योंकि इसने कहा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एपी में है और L उनका कॉमन डिफरेंस सभी इंटीजर है और चारों का सम 48 है। अगर एपी के टर्म का सम मालूम है तो उनको ऐसे अज्यूम करते हैं। अगर सम नहीं मालूम होता फिर तो अपने मन की इच्छा से a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3 कुछ भी ले सकते हैं। सम मालूम है इसलिए मैं ऐसे करने जा रहा हूं। हाँ जी, इसका नाम है अल्फा 1, इसका नाम है अल्फा 2, इसका नाम अल्फा 3, इसका नाम अल्फा 4। अब ये हमें गिवन है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, ये है जी 48। जरा सभी को ऐड कर देते हैं तो आता है जी कट करके 4a इज इक्वल टू 48। तो लीजिए जी a की वैल्यू 12 आ जाती है। a की वैल्यू 12, तो बताओ अल्फा 1 कितना आ गया जी 12 माइनस 3d। जो होता जाए उसे हटाते जाओ। अल्फा 2 a माइनस डी, अल्फा 3 12 प्लस डी और अल्फा 4 12 प्लस 3d। ये आ जाता है जी मेरे पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 की वैल्यूज रखने के बाद ये मेरे पास अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 की वैल्यू। जैसे बोला मैंने अभी क्वेश्चन को हाथ में लगाया। अगर एपी के चार टर्म का सम गिवन है तो टर्म को ऐसे मानिएगा कैंसिल आउट, डी कैंसिल आउट हो जाए जिससे। अगर सम नहीं मालूम फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब इसके अंदर केवल डी बचता है तो एल की वैल्यू मैंने पहले ही डी के टर्म में ली, वरना इक्वेशन को कभी सोल्व नहीं कर पाओगे। अब इसने उसके बाद बोला अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 प्लस एल की पावर 4 361। तो मैं सबकी वैल्यू रखने जा रहा हूं इसके अंदर। इन चारों का मल्टीप्लाई करता हूं और एल की वैल्यू भी डी के टर्म में, फिर डी की वैल्यू फाइंड करूंगा मैं। इसे हटा देता हूं। इसका कुछ काम नहीं, बस इनका काम है जो मेरे पास काम है। चारों का मल्टीप्लाई अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 यानी कि 12 माइनस 3d, 12 माइनस डी, 12 प्लस डी। ये तो 4 डिग्री की इक्वेशन बननी है। 4 डिग्री हमारे कोर्स में ही नहीं है। 4 डिग्री को सोल्व करने का बेसिक मेथड होता है, वो ज्यादातर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखना एक बात,
वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है और बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की इक्वेशन है। अगर कोई इस तरीके से बनाया जाता है 4 डिग्री सोल्व कौन करेगा, कैसे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट लेकर, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। चारों का मल्टीप्लाई प्लस एल की पावर 4 ये राजी, और एल कितना है जी 2d, तो रखो इसे भी 2d की पावर 4 इज इक्वल टू है 361। बाद में जो होगा देखा जाएगा। एल इंटीजर है, ध्यान रखना बात, एल इंटीजर है। अब कंडीशन क्या आती है देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं जी। 100% क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी तो सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन। देखिए या क्वाड्रेटिक इस टाइप से, मान लो डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाए, डी स्क्वायर को टी मान लेना तो टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर कैसे जी, इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का था जी 144 माइनस 9d स्क्वायर, और इन दोनों का था 144 माइनस डी स्क्वायर प्लस 16 डी की पावर 4 इज इक्वल टू आता है 361। यहां तक देख लीजिए पहले ध्यान से, a माइनस बी, ए प्लस बी वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, लेंथ ही बन रही है कंडीशन। मल्टीप्लाई करते हैं 9 और 16 25 डी की पावर 4 माइनस 144 डी स्क्वायर प्लस 144 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 19 का स्क्वायर। 100% परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही, वरना सोल्व कभी कर ही नहीं पाओगे। तो देखो इसका स्क्वायर तो लिख देता हूं जी, ये किसका स्क्वायर है 5d स्क्वायर माइनस 144, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, देख लो आराम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आगे नहीं आ गया, यह है 19 का स्क्वायर। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर तो बनना ही पड़ेगा, माइनस 144 प्लस माइनस 19, ध्यान से देख लीजिए, एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन। उसने कहा एल इंटीजर, यानी कि डी की 2 वैल्यू आएंगी, जिस पर एल इंटीजर है वो आंसर, दूसरा आंसर छोड़ देंगे हम। क्या कंडीशन आती है यहां तक करने के बाद, अब 144 को उधर शिफ्ट कर देते हैं और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो आता है 5d स्क्वायर 144 प्लस माइनस 19, जब प्लस का साइन लेता हूं तो आता है कि 163 और माइनस पर आता है 125, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आती है जी 163/5 और इससे आता है जी 25। अब एक बात तो फिक्स होगी भाई, डी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 163/5, ये तो बेकार है, मुझे तो एल की इंटीजर वैल्यू चाहिए। अगर डी पुट करूंगा तो रूट में आ रहा है, मुझे तो इंटीजर चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर डी स्क्वायर क्या होगा जी, देखो इस टाइप के सभी को डी की 2 वैल्यू आती है, चाहे एपी आगे से बना लो या एपी पीछे से, बात तो एक ही है। तो डी की वैल्यू आती है डी स्क्वायर 25, तो जी डी की वैल्यू आती है जी प्लस माइनस 5, तो फिक्स है तुम्हारे सामने, एल की वैल्यू आ जाती है जी प्लस माइनस 10। मुझसे तो उसने कहा एपी की टर्म बताओ, ए मेरे पास 12 है, तो एपी की टर्म थी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। अब यहां से मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं, अल्फा 1 तुम्हारा मन है कुछ भी ले लीजिए, एक बार डी को पॉजिटिव एक बार डी को नेगेटिव, 12 माइनस 3d 3 15, अल्फा 2 12 माइनस डी
अल्फा 3 12 प्लस डी, अल्फा 4 12 प्लस 3d। ये तो हुआ जब मैंने डी को 5 लिया, और जब डी को -5 लेता हूं बात वही आएगी, उल्टा आ जाएगा बस। तो अल्फा बना जाएगा जी 12 प्लस 15, अल्फा 2 आ जाएगा जी 12 प्लस 5, अल्फा 3 आ जाएगा 12 माइनस 5, और अल्फा 4 हो जाएगा 12 माइनस 15। तो पूछता है इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 27 है, चाहे माइनस लो या प्लस लो। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? ये तो आता है कि -3। कुछ बच्चे एक अलग थ्योरी में लगाएंगे, बताता हूं क्या सोचते हैं मन में। मैंने भी सोचा था, मैं बताता हूं क्या। जब इतने बड़ा क्वेश्चन मन में आता है तो एक विचार आता है कि एएम जीएम का यूज तो नहीं कर सकते हम क्वेश्चन के अंदर। कई बच्चों ने मुझसे पूछा था, सर एएम जीएम का यूज कर सकते हैं? नहीं। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं भाई। चारों का सम 48 और ये चारों का मल्टीप्लाई। तो यहां पर एएम जीएम की थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि एएम की वैल्यू जीएम से ज्यादा आ गई थी निकल करके। कम आ गई थी, सॉरी, एएम जीएम से, क्योंकि इसमें एल की 4 भी ऐड हो गया और वो 361 है। तो थ्योरी फेल हो गई थी। क्यों हो गई थी फेल? क्योंकि एएम जीएम के लिए ऑल टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां पर क्या है, एक टर्म नेगेटिव है, इसलिए एएम जीएम की थ्योरी फेल हो जाती है। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी टर्म कौन सी आती है जी? इसमें क्या था, लार्जेस्ट टर्म ऑफ द एपी, ये आता है जी 27। यह है करेक्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इस टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट, बस क्या यूज हुआ कि 4 टर्म का सम मालूम है, एपी में कौन सी टर्म लेंगे, एल की वैल्यू डी के टर्म में, और बस फटाफट, मैंने कहा 4 डिग्री की इक्वेशन कोर्स में होती नहीं, वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू निकल जाती है। डी की वैल्यू एक बार +5, एक बार, क्योंकि डी तो इंटीजर है, इंटीजर तो प्लस माइनस कुछ भी होता है, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। इनमें सबसे बड़ी टर्म क्या है? सबसे बड़ी टर्म है 27। तो एक बार मन में विचार ये भी आया था कि कैसे क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, एएम जीएम से सोल्व हो जाते हैं। हाँ, एएम जीएम से सोल्व हो जाएंगे, एएम ग्रेटर टू जीएम तभी लगेगा तब ऑल टर्म पॉजिटिव हो। ध्यान के बाद तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। समझ के क्वेश्चन करिएगा, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में, चाहे वो मेन का हो या एडवांस का, अगर इस टाइप का है तो करने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन होना ही पड़ेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ अलग लेकर आता हूं।